हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वेस्ट इंडीज़ के लिए डू और डाई है, ठीक है। पाकिस्तान इसमें जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। और मुंबई और हैदराबाद का मैच है, दोनों ही एकदम बॉटम पे है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक ही चांस है वेस्ट इंडीज़ के जाने का कि बांग्लादेश को ये हराए और अपना आखिरी मैच इनका थाईलैंड से है, उनको मोटा है, बहुत मोटा, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, उस केस में चांस बनेगा, वो भी हल्का फुल्का, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी थाईलैंड को लगभग 200 रन से हरा चुकी है। तो देखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा मैच है नहीं अपना। आइए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीमें एकदम कहीं ना कहीं इक्वल ही नजर आ रही हैं। अभी कल हमारा मैच है हैदराबाद और मुंबई का, ठीक है। तो पिक करना मुश्किल है, हो सकता है मैं आपको टीम ना बता पाऊँ। बाकी बांग्ला इसमें देखा जाए तो देखिए, वेस्ट इंडीज को खेलना है, इसको आइए पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सिर्फ दो टीम को जाना है इसमें। तो पाकिस्तान तो चली गई 100%, ठीक है। पाकिस्तान थाईलैंड को हरा देगी और इनका 8 हो जाएगा, और 8 किसी और टीम का नहीं हो सकता, किसी एक को छोड़ के, ठीक है। तो पाकिस्तान तो चली गई। देखिए, इसके बचे 2 3 4 5 मैच मैं प्रेडिक्ट करूंगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। आज कोई मैच नहीं, आज नहीं मैच, ठीक है। तो देखिए, वेस्ट इंडीज का मैच है बांग्लादेश से, पहला मैच, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान का थाईलैंड से। तो इसमें तो पाकिस्तान जीत जाएगी, 100% हार जाएगी। उसके बाद है आयरलैंड स्कॉटलैंड का। इस मैच की लगभग कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड जीतता भी है तो इनका नेट रन रेट उतना पुअर है कि ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड अगर जीत जाती है तो इनका हल्का फुल्का नेट रन रेट उड़ेगा। बस यही है कि बांग्लादेश बहुत बुरा हारे, मतलब वेस्ट इंडीज वाले इसको बहुत बुरा हराया या तो पाकिस्तान वाले बहुत बुरा हराए, पर चांसेस कम है, ठीक है। पर इसमें फिर भी मैं स्कॉटलैंड दे सकता हूं आपको। फिर आएगा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, पर वो आज के ऊपर वैल्यू करेगा। अगर आज मतलब ये जो वेस्ट इंडीज वाले अगर बांग्लादेश से आ गए तो फिर वो लास्ट मैच का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो सिर्फ टेबल टॉपर का मैच रह जाएगा। और ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, आखिरी दिन तक सारा टूर्नामेंट चलता है। अगर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश को हराती है तो वेस्ट इंडीज की टीम को लास्ट मैच खेलना है थाईलैंड से, वो भी दोपहर में। उनको नेट रन रेट पता रहेगा, उनको सब कुछ पता रहेगा, और हाई प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रही हैं। कहीं ना कहीं उनके जो 2 स्पिनर है भयंकर बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तभी बनेगा। तो कल मैं वेस्ट इंडीज चिपका रहा हूं, ठीक है। कल के दिन अपन वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ रहेंगे। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। इसमें देखा जाए तो इस्लामाबाद एज यूजुअल क्लियर टेबल टॉपर अपने को मिल गई। अब तो आप अब पूरे टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के साथ रहोगे जब तक ये ना हारे। हारेंगे भी तो कल देखे जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बाकी तो कुछ है नहीं। लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, एज मतलब वही है कि केआरके मैंने पहले बता दिया था आपको कल वाले मैच में भी। इनके सिर्फ शुरू के 2-3 प्लेयर हैं, बाकी कोई टीम पूरी झंडू है, ठीक है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे रोहित शर्मा जी पूरे टूर्नामेंट में पिछले 1 साल से बॉल आउट हो रहे हैं। मैं हर बार आपको रिपीट करूंगा, कल भी आप देख लीजिए। वरुण चक्रवर्ती आए, पूरी टीम को लैप्स। आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है, ये मैटर करता है। मैं आपको बोल चुका हूं 10 में से 8 बार चीजें काम करेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वही बात है कि आप किस हिसाब से आपका दिमाग काम कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है कल के दिन रोहित शर्मा खेल जाए, क्योंकि इनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, पर फिर भी मैंने जो दिया है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी देखा जाए तो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर ठीक कर दी एक तरह से देखा जाए तो। खाली रायन निकंदन को बीच में घुसाएं, बाकी सब बढ़िया है, विल जैक्स को निकाल सकते हैं। बाकी लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग ठीक ठाक की थी, और जसप्रीत बुमराह धीरे धीरे फॉर्म में आ सकते हैं। इसमें देखा जाए तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी है लास्ट मैच में, तो 100 नॉट कैंडिडेट बन रहे हैं। बाकी 100 ये सब इस क्रम में तो नहीं आएंगे, पर जैसा भी है इनकी बैटिंग लाइनअप कोई कमी नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग है। मोहम्मद शमी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर्षल पटेल लास्ट मैच में ठीक किए थे, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी को निकाल सकते हैं। आप एक और स्पिनर खिला दो, या तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। टीम स्ट्रॉन्ग तो देखा जाए तो दोनों ही टीम में देखा जाए तो भजड़ी ज्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो इंडिविजुअल मैच विनर है। का मैच मैं श्योर बिल्कुल नहीं हूं, मैं एंड में आपको बता दूंगा, आपको बॉलर वगैरह का भी एंड में आपको सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान थाईलैंड कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान का यही प्लस पॉइंट हो गया कि आलिया रियाज फॉर्म में आ गई। अब ये फॉर्म में आ गई, इन्होंने ना जाने कितने मैच पाकिस्तान को 3-4 साल पहले जिताए हैं। कंटिन्यूस फ्लॉप चल रही थी, अब ये वापस से फॉर्म में आई है। बाकी मुनीबा अच्छा कर रही है, बाकी सब झेलर प्लेयर है, बाकी ये ठीक है। बाकी मेन इनका जो प्लस पॉइंट है, ये जो 3 बॉलर है, वही डायना बैग एकदम फिट लग रही है। मैं इनको बॉलिंग करते हुए देख रहा था तो एकदम फिटनेस नजर आ रही थी, लग रहा था कि कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उतनी मेहनत की होगी। अगर आप देखोगे तो बॉलर उतने थोड़े सही नहीं लगते शेप वाइज में, ये एकदम परफेक्ट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। बाकी ये दोनों बॉलर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। रमीम शमी मेरे को उतनी पसंद आ नहीं रही है। बाकी फातिमा सना 1 नंबर की प्लेयर है। लास्ट मैच में उन्होंने पहला ओवर करके उसको निकाल दिया और गेम वही डेड था, ठीक है। इन्होंने ये कुछ नहीं कर सकते, एक ही चांस है इनका, पहली बैटिंग करो। एक को मैच में इन्होंने बैटिंग नहीं की, तो इनका कुछ हो भी नहीं सकता। अगर ये डिफेंड करने बैठेंगे, मैं अभी भी स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, 50 ओवर खेल दिए तो सामने वाली टीम की हालत खराब करने के लिए मोर देन इनफ है। इनके बॉलर्स को अगर पता है इतना डिफेंड करना है तो कर भी देंगे, ठीक है। पर इन्होंने बैटिंग ही नहीं की एक भी मैच में, ठीक है। इनकी वही है कि पहली बॉलिंग में लालू जा रहे हैं। ये मैच में देखिए वेस्ट इंडीज को ही देना पसंद करूंगा। लास्ट मैच में अननेसेसरी रनआउट, ये दोनों के ज्यादा जेएनसी रनआउट हो जा रही है, इसको रनआउट करा दे रही है। सेंस नहीं है, हालांकि इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा सही है, आखिरी तक इनकी बैटिंग है, और बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं। पर पता नहीं ये 2 मैच बहुत क्लोज हार गए, तो यही बात है। बाकी इसमें देखा है तो बहुत अच्छे फॉर्म में है सारे के सारे क्रिकेटर, ठीक है। ये अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, जिनको हराना तो बहुत मुश्किल होगा। पर अपन तो वेस्ट इंडीज के साथ ही रहेंगे ताकि टूर्नामेंट आखिरी तक जाए, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। निगार सुल्ताना भयंकर फॉर्म में है, ठीक है। तो बस खत्म हो गया। इसमें मैं आपको एंड में बता दूंगा, और तो इसका डिस्कशन अभी कुछ सब साथ साथ मैच हो जाएगा समूह का, और ये टूर्नामेंट से देखिए एंड तक जाएगा, ठीक है। इसका भी कुछ है नहीं, इसका अपने को एक क्लियर टेबल टॉपर मिल गया, वाला मैच मैं आपको दूंगा नहीं। ऐसे भी मैचेस डेड हो रहे हैं, एक आध मैच अच्छे बने उसमें भी हमारा ट्रिक लगा था, अदरवाइज एक सारा मैच मैंने स्किप किया, याद रखिएगा। इसके सारे मैच हमने स्किप किए हैं, जो मैच ट्रिक लगा वो उड़ा भी, ठीक है। अगर 5 ट्रिक लगा तो 4 उड़ा भी, ठीक है। तो बाकी तो सारे मैच ऐसे ही एकदम फ्लैट विकेट है, तो पूरा ही रन बन जा रहा है, तो उस कारण आप मान के चलो कि कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। ये बात कर लेते हैं, फाइनल कर देते हैं। इसमें शॉर्ट शॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ही चांस बनता है थाईलैंड पहली बैटिंग करके कुछ भी, क्योंकि देखिए वोमेंस में कुछ भी पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यही टीम जीतेगी या वही टीम जीतेगी, ठीक है। थाईलैंड की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, पहली बैटिंग करें, इनके लिए बेटर रहेगा। कुछ हुआ तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में जैकपॉट कॉल देता हूं। बांग्लादेश बहुत तगड़े फॉर्म में है, पर अपन रहेंगे वेस्ट इंडीज के साथ, ठीक है। ये मैच भी मैं जैकपॉट दे रहा हूं। दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग है, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, एकदम भी श्योर नहीं हूं कौन जीतेगा। तो ये इसका फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं इसी मैच का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है।
तो आइए बात कर लेते हैं, ये हमारी तरफ से बॉल नॉट रहेगा सिंस पिचेस सिर्फ अभी मैंने देखा मुंबई में ही है तो पिच एकदम पाटा रहती है वहाँ की, ठीक है। तो इसमें अपन रोहित शर्मा बॉल नॉट उठा देंगे, इसके अलावा तो मेरे को कुछ नहीं लगता, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का 100 नॉट है तो नॉट उठाना बनता है, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। मार पिटाई बराबर होगी। इनकी भी बॉलिंग में देखा जाए तो मिस नेट ठीक ही कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उतना अच्छा नहीं किया जितना ये कर सकते थे। ट्रेंट बोल्ट भी आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी करण शर्मा एज एन इंपैक्ट आए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी बुमराह जब तक है तो है भाई, बुमराह तो बुमराह आप सभी जानते हैं। मैं ईशान मलिंगा ठीक किए थे, सेम मैंने बोला था कामिंडू को हटाइए ईशान को लाइए, सेम जैसा मैंने आपको सीएसके में बोला। इनके जो ओपनर है शेख राशिद, आपने उनकी बैटिंग देखी होगी, एस क्लास आप मानते हो, टॉप क्लास की बैटिंग उन्होंने की और एकदम यंग है। लास्ट ईयर मैंने उसको देखा था तो मैं बोला था भाई इतना टैलेंट बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब क्लासिकल क्रिकेटर है, टेस्ट खेल सकते हैं इंडिया के लिए, पर टी20 में उन्होंने काफी अच्छा किया, काफी अच्छे शॉट्स खेले और दिखाया कि किस हिसाब से आप टाइमिंग से भी रन बना सकते हो। सेम करुण नायर को मौका मिला, उन्होंने रन बनाया। तो जिस टीम की जो गलतियां थी वो मैंने आपको बताई, तो यही बोला कि भाई इनके पास बॉलर नहीं है तो ईशान मलिंगा को तो इन्होंने विकेट लिया। और मैं समझता हूं राहुल चहर को भी लेना चाहिए। मैं मोहम्मद शमी को पता नहीं क्यों निकालने के फेवर में हूं, वो नहीं कर पा रहे। इसमें भी देखा जाता है जैसे सारे प्लेयर ऐसे हैं ना कि कोई एक दिन टिक सकता है। जैसे ट्रेविस हेड पहला मैच टिका था, ये एक कल का मैच टिक के जिता दिया था लास्ट मैच। अभी तक हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी एक मैच ये जिताया था पहला वाला, तो ये सब अभी तक खेले नहीं है। अगर अभिनव मनोहर ये भी आते ये भी नीचे मान लेते हैं। मेरे को कल उम्मीद है कि नीतीश रेड्डी नहीं तो आपके हेनरिक क्लासेन से बड़ी पारी की मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। बाकी इसमें तो मैं उतना तो नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। प्लेयर बढ़िया है इनके पास, नो डाउट, ये सब मिडिल ऑर्डर के प्लेयर अच्छे हैं, पर फिट पूरी टीम थोड़ी डाउन हो रही है। तो मैं थोड़ा सा हैदराबाद के ऊपर ज्यादा हूं। मैंने पहले भी सोचा था कि मुंबई आखिरी के सारे मैच जीत के जाएगी जैसे हर बार जाती है, तो मैच में उस हिसाब से कलर लेके आएंगे, मैच अच्छा बन सकता है वो। मैं चलिए ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो मैं श्योर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको टीम चिपका दे रहा हूं। इसमें जैकपॉट कॉल देता हूं, ये वाला अपन कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं जैकपॉट कॉल देता हूं, पर अपन हैदराबाद पकड़ेंगे। देखिए अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, एक कल के मैच के ऊपर हल्का डिस्कशन मारते हैं, ठीक है। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो अंडर 50 होता है वहीं पे आप ज्यादा प्लस कर सकते हो। अगर आप हाई पे स्टार्ट करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मान लो 10 के सामने 10 हो, ठीक है, सभी डायरेक्ट बात करेंगे। मैं आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी मैच, ऐसे मैचेस मंथ में बहुत कम होते हैं, हार्डली आप मान के चलो 2-3, वो भी बहुत मुश्किल होते हैं। 1 डिब्बे तो पूरे मंथ में एक ही होते हैं, एक या 2। अब आप मान लो, मैं बस आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए इसका था, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, आप मान लीजिए आपके पास आईडी में 50 रखे थे, ठीक है, आपने 2000 का रिस्क ले लिया, ठीक है। वो तो आप ऐसे भी कमा सकते हो, विकेट नॉट इन सब में आराम से किया जा सकता है, ठीक है। अगर विकेट नॉट की बात करो तो कल जैसे वरुण चक्रवर्ती आया सब नॉट हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा भी किसी भाई का थाईलैंड में था, तो ये सब जो अपने ट्रिक है वहां से पैसा कमाया, 2000 रुपया डाल दिया, ठीक है। 2000 के सामने आपका 1 लाख रुपया दिखा रहा है। मैं नहीं बोल रहा आपको पूरा छोड़ देने का, कभी नहीं बोलता। पहला विकेट गिरा ये आया, दूसरा विकेट गया ये आया, ठीक है। जो मैं तो देखता नहीं देने के बाद, जो भाई लिखते हैं उसी का मैं देख के बता रहा हूँ। अब आप मान लो इस पर कटिंग कर रहे हैं, मैं बोलो कटिंग कर दो, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, ये जाना नहीं चाहिए। मेरा पहला हमेशा थिंकिंग यही होता है। आपने इस पर कटिंग कर दी, फिर भी आप मान लीजिए मतलब ये कटिंग करने के लिए आपने 30 लगा दिए, 30 लगा दिए, तो अब आपका 70 आ रहा है बिना कुछ गए। मतलब 2000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको अब 0 रुपया देना है और आपके 70,000 रुपए दिखा रहे हैं फ्री के। अब आप किस हिसाब से आपको कितना चाहिए वो आप सोचो। क्या आप ये 90 पे कर सकते थे कभी जिंदगी में? कभी नहीं कर सकते थे, ठीक है। मैं हमेशा वही बोलता हूं, ऐसे अगर अच्छे बन जाते हैं तो आप बहुत मंथ के, हफ्ते के अगर कुछ ऐसे मैचेस आपको मिलते हैं तो आप वहां पे बूस्ट होते हो, फिर तुरंत विड्रॉ कर लो। इस तरीके से आप अपना अगर मंथ प्लान करोगे, हारो जीतो, और 1-2 मैच में भयंकर प्लस कर लो, ठीक है। तो बस यही था, मान लो 70,000। अब आप कभी भी इसको नहीं करके भी 25-25 बनाया जा सकता था, मतलब 2 के इन्वेस्टमेंट पे। अब वो आपके ऊपर आप किस हिसाब से खेलते हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो लो के होते हैं, जैसे परसों वाला भी मैंने जो दिया था वो 9 से ऊपर चला गया था। आपको लो पे थोड़ा रिस्क उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ठीक ठाक पैसे बना लोगे। यही एकमात्र तरीका यही है विकेट नॉट को छोड़ के पैसा बनाने का, ये मेरा मानना है, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग है। और वही है कि अगर आप कमा लेते हो, जैसे देख रहा था मैं किसी भाई का आया था, तो मैं तो बोलूंगा भाई आप रखिएगा मत उसको, विड्रॉ मारिए, जैसे तैसे करके विड्रॉ मारिए, अपना जो भी क्लियर है उसको क्लियर कर दीजिए। क्योंकि उसने बताया भाई बहुत ज़्यादा आए हैं तो अभी तो कुछ डल नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा बंदों ने मैसेज किए थे कल, तो आप अपना विड्रॉ मारिए और सोचिए। मैं नहीं बोल रहा कि अब आज फिर खेलना है, कल फिर खेलना है, ठीक है। 1 हफ्ता तक सोचिए कि अब आपको क्या करना है। अगर ऐसे मैच आपको मिल गए, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे बंदे नहीं भी करते हैं, यार छोड़ो ये तो नहीं उड़ेगा, छोड़ देते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं। जिन्होंने किया, जिन्होंने वाकई बहुत मोटा कमा लिया, तो आप मान के चलो ये जो पैसे हैं आप पहले विड्रॉ करो। विड्रॉ करने के बाद 1-2 दिन शांत रहो, ठीक है। आप सोचो कि अब मेरे को आगे क्या करना है, मेरा जो बैक का पूरा कितना कवर हुआ, मेरे को आगे क्या करना है, इस अमाउंट को कैसे सेव करना है। जैसे अगर आपने, मैं सुबह किसी का देख रहा था अच्छा खासा प्लस है, तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ मार करके उसको हटा दो, ठीक है। जैसे तैसे करके आप हटा दो ताकि वो दोबारा घुसाने की जरूरत ना पड़े। आप 10 से खेल रहे हैं, आप 10 से ही खेलो। कई लोग क्या करेंगे, वो उतना मोटा प्लस होगा, फिर वो दूसरे दिन डाल के हारेगा ही हारना है। यही एक थिंकिंग हो जाती है। आप वैसा काम मत करिए। 1 हफ्ता शांत रहिए। ऐसा मैच मिल जाने के बाद आप सोचिए कि अब मेरे को क्या करना है, क्या मेरा इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर आप मेरे हिसाब से करोगे, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे हमेशा लिख के दूंगा, मंथ के एंड में पैसा दे के नहीं आओगे। मैं कभी नहीं बोलूंगा करोड़पति बन जाओगे, नहीं, पर मैं हमेशा बोलूंगा कि मंथ के एंड में पहला काम में पैसा दे के नहीं आओगे, लोगों की तरह बर्बाद नहीं हो जाओगे। लोग यहाँ बर्बाद है, एक मैच में 55, 10 गुना से खेल रहे हैं, ठीक है, पागल की तरह खेल रहे हैं। आपको हर मैच सही तरह, मैं नहीं बोल, मेरे को नहीं मालूम लिमिट क्या होती है, मैं आज भी यही चीज बोलता हूँ। जितना डिपॉजिट किया उस दिन कितना प्लस है, आप कितना घुसा सकते हो भाई, 200 के सामने 10,000 भी कमा सकते हो। तो वो थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और विड्रॉ हर रोज करना है, ठीक है। अपने आपको पैर जमीन पे रखना है। जैसे आपको आज भी याद होगा वो जो मेरे चैनल पे 4 साल पहले की पुरानी बात है, किसी एक भाई ने, जिनका ऑलरेडी बहुत
वो था उन्होंने 35K से कुछ 25L कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेम डे पूरा हार गए थे, ठीक है। और उनके ऊपर उतना कर्जा था, वो चाहते तो वहीं खत्म कर सकते थे। वो आपका दिमाग आपको, देखिए अभी आप प्लस कर लिए, ठीक है। अब आपका दिमाग आपको यही अमाउंट यूज करने को बोलेगा। आपको सबसे बेस्ट तरीका है कंट्रोल करने का विड्रॉ। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं आपको हर बार एक ही चीज बोलूंगा, विड्रॉ मारो। आप कुछ भी करते हो, फैंटेसी करते हो, कुछ भी करते हो, विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ, किसी की बात मत सुनो, खाली विड्रॉ मारते रहो, काम खत्म हो गया। और डिपॉजिट जो करना है वो फिक्स करना है आपको। अगर वो फिक्स नहीं आ रहा भाई, चलो अब तो 4 आ गया, 10 हारूंगा, फिर 50 डालूंगा, फिर 1 डालूंगा, वो हफ्ते भर में जितना कमाया सब निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे पूरा IPL में, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि अब जो आपने 25x 40x 50x किया है वो एक एक बार में जाना चाहिए। और अब क्या होगा ना, अब आपका दिमाग जो है फ्री हो जाएगा। अब आप 10 डालोगे तो आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे। मैं हमेशा बोलता हूं, जो डाला है अगर आप ये सोच लोगे कि ये लास्ट अमाउंट है, इसके बाद तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है, अ पर्सन परफॉर्म्स द बेस्ट अंडर द वर्स्ट कंडीशन। ये चीज मैंने सीखी है अपने लाइफ में, और मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा, जो डाल रहे हो वो सोच लो वो आखिरी है, इसके आखिरी 500 रुपए से भी लड़ाई करनी है। अगर 9,500 का लॉस होता है तो 500 रुपए से भी टक्कर लेनी है कि 500 से 2,500 कर लूं, 1,000 रुपए निकाल लूं। आप ये मत सोच रहे यार कि ये मैच अच्छा बन गया, आज आईडी में मेरे पास पैसे नहीं थे। आपको ये सोचना है आप कितना प्लस कर रहे हो खुद की मेहनत से। वो वैल्यू होगा, वो पैसे की वैल्यू जब आपको समझ आएगी, और धीरे धीरे आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे खुद के अमाउंट से, खुद से खेल करके कि कोई आपके आसपास नहीं होगा। बस आपको ये करना है कि दिखावा नहीं करना, पैर जमीन पे रखने हैं, जो अमाउंट प्लस हुआ उसको विड्रॉ करना है, और आखिरी अमाउंट तक लड़ाई करनी है। आखिरी अमाउंट तक मैं फिर वही बोल रहा हूं आपको, ये नहीं कि यार चलो 5 चला गया सीधा 5 और दूसरा, 5 से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर ये सब थिंकिंग रहेगी, आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे। डाला है 0 होगा तब मैं दूसरी बार डिपॉजिट करूंगा, चाहे जितना बड़ा मैच क्यों ना आ रहा हो। अगर ये थिंकिंग अपने पास है भाई 500 की भी चीजें 5,000 होती है ना, 2 दिन लग जाएगा, बट आप सीखोगे, और वो सीख आपको कोई किताब के किसी पन्ने पे नहीं मिलेगी, और कोई नहीं सिखा सकता। मैं फिर बोलता हूं, आप किसी के टिप पे कभी प्लस नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ तरीके से ही बन सकते हो, समझ सबसे ले सकते हो। मैं बोल रहा हूं हिट ऑफ द मोमेंट आपको डिसाइड करना है, थोड़ा बहुत समझ लिया, बट आप ही अपने आप को बड़ा आदमी बना सकते हो। आपको कोई बड़ा आदमी घसीट के नहीं बना सकता। जितने भी बड़े आदमी हैं सब खुद से ही बने हैं, उनके पीछे ऐसा नहीं है कि उनको कोई बता रहा है कि वो करे। भाई जो बता रहा है वही नहीं फिर कर लेगा उतना। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप चाहो तो जितने बड़े आदमी बन सकते हो, बट आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन, वो पेशेंस, वो कंट्रोल होना चाहिए। पैर जमीन पे आपके होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लिए हो जिंदगी में, ठीक है। ये सारी चीज, जैसे कल आपने देखा जो मैंने दूसरे चैनल पे अपने डाला था, ठीक है, एक वीडियो था, मैंने उस वीडियो के बारे में बोला कि हाँ, इंसान हमेशा सोचता है काश मेरे पास ये होता। मैं एक लाइफ जर्नी बता रहा हूं। पहला क्या होता है, आप वीडियो बंद कर सकते हो। आपकी पहली थिंकिंग क्या होती है, जो स्ट्रगलिंग फेज में, भाई जो करोड़पति आदमी पहले से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके मन में भी रहता है कि फादर का बिजनेस कैसे करूं, क्या करूं। पहले मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं जो इस फील्ड में आते हैं। पहले तो आपका ये एम होता है, इस फील्ड से हट के पहले मैं बात कर रहा हूं, पहले तो आप सोचते हो यार कि पहले आप मान लीजिए 10th तक उतनी कोई पढ़ाई करता नहीं, फिर 12th में थोड़ा थोड़ा आप मान लीजिए अगर मेहनत भी करते हो तो आपका हमेशा थिंकिंग होता है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए। पहले मेरे को एक अच्छे तरीके से एग्जाम निकालना है, वो आप हमेशा बनाते रहते हो। आपको जॉब लग जाती है, मान के चलो, मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो आप सोचते हो कि भाई एक अच्छी जॉब लग जाए, बस 30-40 की मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप मैं खुद अपने कंपनी में देखा हूं, लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं है। बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, फिर भी हर समय बॉस को करिए आ रहे हैं 40,000 कम है यार, इससे नहीं होगा, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था, उसको ज्यादा कैसे मिल रहा है। वो लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं है, उनका बुरा नहीं है दूसरी जॉब लेने का। उसके बाद उनको शादी का प्रॉब्लम, किसी लड़की से मान लीजिए उनका वो चल रहा है, तो हर समय यही सोचते हैं काश इससे मेरी मैरिज हो जाए। तो चलिए मोमेंटम ब्रेक हो गया था। मैं बस वही बोल रहा हूँ, लाइफ में इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता, ठीक है। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, वो हमेशा ये सोचता रहेगा काश मेरी शादी हो जाए। 10 लोगों को देख रहा है, रिजेक्ट होता जा रहा है, या तो फिर वो खुद रिजेक्ट कर रहा है, और उसके मन में वही चीज चल रही है यार कि सोसाइटी क्या बोल रही है, मैं मैरिज नहीं कर पा रहा। उसके पीछे जाए तो आपका घर नहीं है, तो आप हमेशा सोचते हो काश मेरा घर हो जाए। घर हो जाता है, आपके पास भर भर के पैसे मान लीजिए कहीं से आने लग जाते हैं, आप सोचते हो और एक जमीन भी ले लूँ, एक ज्वेलरी भी ले लूँ, सोने का सिक्का ले लूँ, कार ले लूँ। आपके पास साइकिल है, आप सोचते हो मेरे पास काश बाइक होती। यही होता है ना, आपने कितने लोगों के पास साइकिल होगी, आप लोगों को देखते हो यार बाइक होती तो मजा आ जाता। अब जिसके पास बाइक है वो सोचता है मेरे पास बुलेट होती तो मजा आ जाता, और बढ़िया बढ़िया कंपनियां आती रहती है। फिर आप सोचते हो यार मेरे पास कार होती तो मजा आ जाता। जिसके पास कार होती है वो एक और कार लेने का ट्राई करता है, और कार होती है वो स्पोर्ट्स कार लेने का ट्राई करता है। जिसके पास घर होते हैं और फ्लैट लेने का ट्राई करता है। ये वहां तक आप जब जाओगे ना, जब आपके पास पैसे आएंगे, तो मैं ये सब अपने एग्जांपल से बता रहा हूं, बट मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि बस भाई इतना बहुत है, अब इससे ज्यादा मैं पागल नहीं हो सकता, ठीक है। एक इंसान को एक देखना पड़ता है कि कितना इनफ है, वो उसको डिसाइड करना है कि इससे ज्यादा और वो कितना पागल हो सकता है। फिर जब आपके पास पैसे हैं, अगर आप मेरी बात मानो, फिर आप दान पुण्य में लगाने का ट्राई करो। ऊपर वाला आपको दे रहा है। जो इंसान अपने पास ही पैसा रखता है, जो जितना अमीर होता है उतना गरीब होता है। जो इंसान अपने पास पैसा रखता है फिर वो उसके पास पैसा जाने लग जाता है। आपको पॉजिटिव रहना है, वो पैसे दान में थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देख लो, ये सारी चीज है कि अगर सोसाइटी ने आपको दिया है तो आप सोसाइटी को गिव बैक करो, ठीक है। इंसान का क्योंकि कभी लालच नहीं खत्म होता। भाई शादी हो गई, लड़की हो गई, अब तो लड़का चाहिए मेरे को, फिर हो गई, फिर लड़की हो गई, फिर वो ट्राई करें भाई अब लड़का हो जाए। किसी को लड़का हो गया, वो चाहता नहीं यार एक लड़की भी रहे, तो फिर दूसरा करने का ट्राई करता है, एक और लड़का हो जाता है। अब लड़की हो गई तो चलिए ठीक है, उसने में आपके 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। किसी को होता ही नहीं है, वो सारा जिंदगी इन्हीं सारी चीजों में दौड़ता रहता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर्स उसको और दौड़ाते हैं, भाई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। वो उनका टेस्ट पे टेस्ट लेता रहता है, अल्ट्रासाउंड करता रहता है, सुई लगाता रहता है, कितनी सारी चीजें उनके साथ होती रहती है। तो ये सारी चीज से आपका हेल्थ और खराब होने लग जाता है, ठीक है। मेरा मानना है होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो है कई लोग 10-10 साल तक ट्राई करते हैं, उनको नहीं होता, ठीक है। अब बच्चा हो गया भाई, कुछ बच्चे में ऊंची नीचे निकल गई तो सारा जिंदगी का टेंशन। अब वो क्या करें, अगर नहीं मान लीजिए बच्चा ठीक निकल गया तो उसके पढ़ाई का टेंशन, फिर उसका और पढ़ाई का टेंशन। लड़की हो गई तो आज से ही लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बना करके उसको सोचने लग जाते हैं, दहेज की तरफ जाए कि भाई इसकी वो हो जाए। लोगों की थिंकिंग ही कुछ नहीं है। 20-20 साल की प्लानिंग आज से स्टार्ट करने में वो इंसान घुट घुट के मरने लग जाता है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, एक एक दिन को आराम से लेना है, कोई भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना। लालच उतना मत करो। मैं अपने आंख के सामने आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े लोग मैं बता रहा हूं जिनका करियर बहुत क्राफ्ट ऊपर में था,
वो सिर्फ अपने लालच की वजह से नीचे चले गए। ठीक है, मैं अपने लाइफ में भी एग्जांपल देखता हूँ, लालच कि भाई मैं किसी को नहीं दूंगा, सारा पैसा मेरे पास ही आना चाहिए। ठीक है, और मैं इस पैसे को और 2 गुना करूंगा, 3 गुना करूंगा, पर लोगों को नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो डिवाइन पावर नहीं मानता हूं मैं, हमेशा बोलता हूं कि मैं ही क्यों, या तो कोई वही क्यों, यही क्यों। अगर आप में से कोई करोड़पति है तो आप ही क्यों, आप में से कोई इस फील्ड में बहुत कमाए तो आप ही क्यों। आप हमेशा सोचो कि आप ही क्यों, बाकी करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग इसमें घुसे हुए, आप ही क्यों, क्योंकि आपके पीछे कुछ अच्छे लोग थे जिनकी कर्म आपको मिले हैं। आप ये सोचो। मैं हमेशा बोलता हूं मैं जो हूं अपनी मदर की वजह से, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं ही क्यों इतनी मेहनत कर पाया। आज मैं सोचता हूं भाई साहब मैं 12 बजे सो के 4 बजे उठता था और कितना स्ट्रेसफुल लाइफ थी, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा। आज तो भाई साहब 7-8 घंटे से पहले मेरी नींद ही नहीं खुलती। मैं सोचता हूं यार कैसे पॉसिबल था, मैंने उस टाइम पे सारी चीजें कर ली। आज मेरे को बोला जाए तो भाई मैं तो सोच लूंगा भाई तो पॉसिबल ही नहीं, कितना दौड़ भाग करने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ, जमीन से गढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ बट ये हुआ कैसे मेरे को खुद को नहीं पता। मेहनत तो सब करते हैं, मैं बोलता हूँ सब विराट कोहली नहीं बन गए ना, विराट कोहली से भी ज्यादा मेहनत लोग करते हैं, पर सब विराट कोहली नहीं बन गए। मैं नहीं बोल रहा, उनका लक भी था तो उनका टैलेंट भी था, पर ऐसा नहीं है कि वैसे प्लेयर कभी दोबारा पैदा नहीं हुए, पर उनके पीछे कुछ अच्छे कर्म नहीं थे तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आज विराट कोहली है। ठीक है, आप करुण नायर को देखो, ठीक है, उन्होंने दिखा दिया ना, बुमराह को छक्के छक्का मार रहे हैं। ठीक है, वो अब जा करके उन्होंने 2 साल पहले ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। आप सोच लो उस दिन वो कितना रोए होंगे कि भाई इतना कुछ क्रिकेट को दिया, और उस दिन भी उनको ये पता था, उस टाइम पे भी वो महाराजा T20 खेलते थे, आपके रणजी में इतने पैसे मिलते हैं, ऑलरेडी वो IPL वगैरह खेल चुके थे, तो करोड़पति तो पहले से थे, उनको पैसे की जरूरत नहीं थी। कितने प्लेयर आए सिर्फ करोड़पति बनकर चले गए, उनको पता यार इंडिया के लिए खेल के मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। करुण नायर उस दिन कितना सोचे होंगे कि भाई पैसा तो मेरे पास है, मेरे शादी भी शायद उनकी हो गई थी, बच्चा भी है, बट अब मेरे को क्रिकेट में बढ़िया करना है। वो टैलेंट और वो हार्डवर्क ही आपको आगे लेके जाता है। जो सोच लेते हैं यार मेरे पास, क्योंकि भाई आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर IPL भी कोई खेल लेता है ना, लोकल भी खेल लेता है तो करोड़पति तो बन ही जाता, वो कहीं ना कहीं से इधर उधर ऐड में दिख जाएगा, नहीं तो ये सब जगह से उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका नाम हो जाता है। पर करुण नायर वहां रुके नहीं। करुण नायर वहां पे एक ट्वीट उन्होंने किया जब वो 30-32 साल के, 30 साल के तो होंगे ही शायद, उन्होंने बोला भाई मेरे को एक और मौका चाहिए क्रिकेट में। और आज देखिए अभी फिलहाल सब लोग उनके बारे में बात करें, रिकॉर्ड उठा के देखिए उनका, लगातार 7 मैच में 5 सेंचुरी मारी थी, हालत खराब कर दी थी सबकी। तो ये होता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, प्लस हार्ड वर्क, लक होना। 300 रन मारना कोई बच्चों का खेल नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। सेम पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। ठीक है, वही बात है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बस इतना बोलता हूँ आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहिए और कुछ अच्छा करने का ट्राई कीजिए, अच्छा हो ही जाएगा। बट हर समय स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे आपकी लाइफ अंदर ही अंदर आप खोखले होते जाओगे, तो वो खोखलापन आपको और खाता चला जाएगा। जिस दिन आप सोसाइटी के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आपको वही लग रहा है ना कि सामने वाले लड़के की 50,000 1 लाख की वो बोल रही है, उनकी सोसाइटी में गुणगान गा रही है कि मेरे लड़के की तो इतने की जॉब लगी, आपकी नहीं लगी। चलिए आज काफी डिस्टर्बेंस हो गया, मोमेंटम बार बार टूट रहा है। ठीक है, तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं। किसी भाई ने बोला था भाई डेली ज्ञान दीजिए, ज्ञान मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, और वही चीज़ आपको लाइफ में अप्लाई करनी है। ये सारी चीज़ अगर आप लाइफ, जैसे मैं ये सोसाइटी का शायद बात कर रहा था कि ये किसी की जॉब नहीं लगी, अब आप सोच रहे यार मेरी तो 30 की जॉब लगी है ना। तो अभी आप देखो एक वीडियो आया है, ये आपका जो लेटेंट में एक कोई आपकी क्या तो नाम था उसका, जो रिबेल किट करके थी। ठीक है, उनका भी एक वीडियो वायरल जा रहा है, क्या सच है क्या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, लेटेंट के पहले उनका एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल गया कि उनके फादर हमेशा उनको बोलते थे, मतलब कुछ टेढ़ा बोलते थे हमेशा, मतलब लाइफ टाइम आप मान के चलो कि मतलब बहुत ही बुरा आप मान के चलो। ठीक है, तो अभी उनके साथ जो लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई, जहां लोग उनके पीछे पड़े, लोग वेले पड़े। मैं हमेशा ये चीज मानता हूं, जो ये सब सोशल मीडिया में आपको दिख जाएंगे वो सब टाइम पास है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं सोशल मीडिया की जिंदगी कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया आप एक अकेले रहो, सबसे बेस्ट हुआ। अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करें तो आपसे बेटर इंसान कोई नहीं। ठीक है, फिर उनका ये सब बहुत कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे फादर का कॉल आया तो मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे को और गालियां देंगे। ठीक है, मेरे को और 4 बात बोलेंगे। तो उनके फादर का टेक्स्ट आता है, एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो उसके बाद वो रो रही थी। ठीक है, वो ये बता रही थी कि मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने फादर को रॉन्ग साबित करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फैमिली से बेटर आपके लिए कोई नहीं। आपके फादर हमेशा आपको गरियाते होंगे, आप भी जिस दिन फादर बनोगे हो सकता है आपके लड़के से आपकी ना बने, पर आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरा लड़का या लड़की बहुत अच्छा करे। ठीक है, वो फादर बोल नहीं पाते, हम लड़के बोल नहीं पाते, सीधी सी बात है, हम लड़के ऐसे ही हैं, हम नहीं बोल पाते, अपना जता नहीं पाते। ठीक है, तो बात वही है कि आप फैमिली भले ही आपको कोस रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली आपके भले के लिए कोसती है, क्योंकि वो नहीं बोलेगी तो उनको मालूम है कि आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। उनको मालूम है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको लाइफ में और स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। इसीलिए शायद आपके फादर, आपकी मदर, कोई ना कोई कुछ आपको बोलता रहता है। बट ये 3-4 लोगों से आपको कभी लड़ाई नहीं करनी, चाहे वो गलत आपको क्यों ना लग रहे हो। ठीक है, कितने लोगों की शादी भाग के होती है, बाद में लड़का भगा देता है, लड़की वापस आती है तो फैमिली रख लेती है उसको। सेम लड़के के साथ जब बुरा हो जाता है किसी लड़की से तो फैमिली सपोर्ट करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में डिसाइड करो, कॉपी पेन पे डेली उसको देखो कि अपनी मदर, अपने फादर, अगर आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, या तो आपके कोई सिस्टर ब्रदर है, इससे लड़ाई नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग इसी से लड़ाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मदर है, मेरा फादर है, मेरे को उनसे बैठ के बात करनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी। सिर्फ आप ये काम कर लो, अगर आप घर को इस तरीके का बना लोगे तो आपसे बेटर इंसान कोई नहीं है। लोग अपने घर में नहीं रह पाते, लोगों को दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया थूक के जाएगी आपके ऊपर। स्टाम्प पेपर पे लिख लो, कभी हॉस्पिटल में पहुंच गए तो एक इंसान, एक कुत्ता नहीं पूछने आएगा आपको। हो सकता है कोई इतने दोस्तों में कोई एक बंदा आपके बारे में सोच रहा हो, और 100% लिख के देता हूं, अगर आपके 1000 फ्रेंड आपके सोशल मीडिया पे ना, कोई एक इंसान आपको शायद बोल दे कि भाई मैं आपको पैसे की भी मदद कर रहा हूं। अगर 5 लोग करेंगे तो 4 लोग बोलेंगे भाई मेरा पैसा रिटर्न दो। मैं आपको दुनिया की सच्चाई बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा लोग खराब है, पर सबके लाइफ में अपनी भाषा है। वो सिर्फ ऊपर की दोस्ती, ऊपर की रिश्तेदारी, सब कुछ ऊपर से। आपस में अगर कोई आपको देखता भी ना सोसाइटी का, तो यही सोचता है यार कि मेरा बेटा अच्छा कर ले, इसका बेटा कैसे अच्छा ना कर ले, वो खराब ही निकले। आपको समझना पड़ेगा लोगों का नेचर उतना ही रह गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं।
जिनसे वो सीखते हैं उन्हीं को गालियां देते हैं। यही होता है हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह यही होता है, खाली भसड़ पड़ी कोई है। आपको इन सब से दूर रहना है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपकी वजह से किसी को क्या बेनिफिट हो सकता है आप वो देखो, आप अच्छे बने रहो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, आप शांत रहो। इसके अलावा लाइफ में और कुछ है नहीं, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप अपने आप को अच्छा बना लोगे तो, ठीक है।